गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपका पाठ 7 पढ़ेंगे। पापा खो गए। क्या है पाठ का नाम? पापा खो गए। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। कौन है इसके लेखक? विजय तेंदुलकर हैं। इसका देखो पहले जीवन परिचय देख लेते हैं इनका। विजय तेंदुलकर प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म व टीवी पटकथा लेखक, राजनीतिक पत्रकार थे। ये निबंधकार भी थे, फिल्म व टीवी में पटकथा भी लेखक थे और राजनीतिक पत्रकार भी थे। भारतीय नाट्य व साहित्य जगत में इनका उच्च स्थान रहा है। वे सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं। ये किसका है? विजय तेंदुलकर जी का परिचय है। विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी सन 1928 को कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक सारस्वत परिवार में हुआ। तेंदुलकर जी ने केवल 6 साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी। केवल 6 साल की उम्र में थे तभी इन्होंने क्या लिखी? अपनी पहली कहानी लिखी थी। और संघर्ष में इन्होंने अखबारों में भी काम किया है, नाटकों में भी काम किया है और भारत छोड़ो आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। संघर्ष में शुरुआती दिनों में मुंबईया में चाल के बटोरे बरसों मराठी नाटकों में अंकुरित होते रहे हैं। सन 2002 में इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो एक हट्टी मुलगी, घासीराम कोतवाल, देवाची माणसे, श्रीमंत कादंबरी, असी पाखरे येती, कन्यादान आदि हैं। और इनके 1984 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से विभूषित किया था। इसके अतिरिक्त इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी आदि पुरस्कार भी मिले। अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए, ये एक एकांकी के रूप में है। इसमें पात्र हैं बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़ है लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा, ये इसमें पात्र हैं। देखिए, सड़क, रात का समय, सड़क है और रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ, समुद्र के सामने क्या है? फुटपाथ है। वहीं पर एक बिजली का खंबा, क्या है वहाँ पर? ये एक बिजली का खंबा है। एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, ये इस तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। देखो, नाचने की जो आकृति है, भंगिमा जो शारीरिक मुद्रा, भंगिमा का अर्थ क्या होता है? शारीरिक मुद्रा। तो जो नाचने की शारीरिक मुद्रा है वो दिखाई दे रही है आकृति। समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, सनसनाती हुई हवा का बहाव है। कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है, मतलब बिल्कुल शांत वातावरण है। खंबा देखो, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। जम्हाई क्या होती है? उबासी जो हम लेते हैं उसको रोकते हुए कह रहे हैं कि राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ क्या कह रहा है? ये खंबे ने कहा ये बात। अब पेड़ कह रहा है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। पेड़ क्या कह रहा है कि आजकल कैसी रातें होने लग गई, जल्दी से बीतती नहीं है। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। अब खंबा कह रहा है भाई दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कह रहा है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, रात को बहुत बोरियत महसूस होती है। फिर खंबा कह रहा है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। खंबा कह रहा है भाई बरसात की जो रातें होती है ना, उनसे तो ये रात भी अच्छी है। पेड़ से कह रहा है हे पेड़ राजा, जो बरसात की रातें होती हैं उनसे तो ये रातें भी अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। कह रहे रात भर भीगते रहो और बरसात के पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में ये बल्ब को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, वो बेचारा अपनी परेशानी बता रहा है कि जो बारिश का समय होता है उसमें तो हम रात भर भीगते रहते हैं, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहते हैं, तेज हवाओं को बल्ब को कसकर पकड़े रहते हैं और एक टांग पर खड़े रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म।
खंबा सोच रहा है कि उस समय हम यही सोचते हैं कि ये आविष्कार बिजली के खंबे का जो हुआ है ये ना होता तो ही बढ़िया। बल्ब फेंक, तब तक कहीं भाग जाने का जी होता है। कह रहा है जब ऐसा होता है मौसम तो बल्ब को फेंक कर और कहीं दूर भाग जाने का मन करता है। ये देखो, ये आपको पिक्चर्स दिखा रखी हैं। लेटर बॉक्स है, पेड़ बना रखा है, इधर ये खंबा है, दिख रहे हैं ना। ये बच्चे बैठे हुए हैं। अब देखो पेड़ क्या कह रहा है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बातें तो खंबे ने बताई हैं। अब पेड़ कह रहा है कि भाई एक रात मेरे ऊपर भी आसमान से गड़गड़ाहट करती हुई बिजली आकर गिर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? पेड़ कह रहा है बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत थी? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। कह रहा है अब भी जब याद कर लेता हूँ उस रात को तो दिल धक धक करने लगता है, अर्थात दिल घबराने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा इतना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। कह रहा है जहाँ बिजली गिरी वहाँ इतना गहरा खड्डा पड़ गया था खंबे महाराज। देखो बिजली बेटा आज भी जहाँ पड़ती है बहुत भारी मात्रा में नुकसान करती है, वैसे ही वो भी बता रहा है। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है। कह रहा है जब भी बारिश होती है तो मुझे वो बिजली गिरने वाली रात याद आ जाती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं, अर्थात बहुत डर लगता है। खंबा क्या कह रहा है, मेरी तबीयत ही लोहे की है। वो कह रहा है भाई मेरी तो तबीयत जो बनावट है वो ही सारी लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। कह रहा है इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता, मेरे कोई किसी का भी अगर आ भी जाती है तो कोई आपदा मेरे ऊपर असर नहीं होता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़े जाए। कह रहा है अगर मेरा शरीर भी इस लोहे के मंजर से नहीं बना हुआ होता तो फिर तो चाहे कोई भी हो इस बारिश में ठंडी में धूप में खड़ा रहकर ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? पेड़ से हाँ भरवा रहा है कि बोलो पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर बेचारा खंबा धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ रहा है। चूंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? वो कह रहा है ये भी कोई नौकरी है खड़े रहने की। अब पेड़ कह रहा है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। पेड़ क्या कह रहा है कि उसने किसका आवरण पहन रखा है? पत्तों का। तो कह रहा है मुझे बारिश और धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। वो कह रहा है तो भी देखो मैं तुमसे भी बहुत पहले का खड़ा हूँ, यहाँ यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। पेड़ कह रहा है मेरा जन्म भी इसी जगह हुआ है, तब तक कुछ कितना अलग था। कह रहा है कि जब मैं जन्म लिया था मैंने तो यहाँ कितना कुछ अलग था। यहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब। कह रहा है जहाँ इतनी ये बसावट हो रही है, ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं, ये तब नहीं थे। यह सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। अर्थात वो सारी चीज़ें जब उसका जन्म हुआ तब नहीं थी। सिर्फ सामने का समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुमने जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। बाद में मैंने सोच ही लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। बेटा ये आज के लिए इतना ही है, जितने शब्दार्थ हैं वो कर लेना। धन्यवाद।